हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लोहित, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी काली गंगा, ऑप्शन डी नवगंगा। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प बी सही है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी महानदी। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प बी सही है। अरब सागर में गिरने वाली नदी ताप्ती नदी है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए बेल्लारी, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी लेह। इसमें से विकल्प डी सही है। राजस्थान के लेह स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 4, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी कपास की काली मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प सी सही है। देश की कपास की काली मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। इसमें पानी की मात्रा अधिकतम होती है। यह दरारें इसमें पड़ने लगती हैं और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? ऑप्शन ए कंगारू, ऑप्शन बी एकिडना, ऑप्शन सी सेही, ऑप्शन डी व्हेल। इसमें से विकल्प सी सही है। यह अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं पैदा करता है। कंगारू, एकिडना, व्हेल मछली यह बच्चे पैदा करते हैं। इसमें से विकल्प बी सही है। इसमें से विकल्प बी सही है। एकिडना जो है अंडे देता है, कंगारू, स्याही और व्हेल मछली ये सभी बच्चे पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? ऑप्शन ए शरीर में वसा, ऑप्शन बी शरीर में प्रोटीन, ऑप्शन सी रक्त में शर्करा, ऑप्शन डी रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प डी सही है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी चैडविक, ऑप्शन डी एंडरसन। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें विकल्प डी सही है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 8, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रकाश छिद्र, ऑप्शन बी शटर, ऑप्शन सी लेंस, ऑप्शन डी फिल्म। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प डी सही है। फोटोग्राफिक कैमरे का फिल्म भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 9, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर दिशा में गिरते हैं। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए सापेक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन बी न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन डी न्यूटन का तीसरा नियम। इसमें से विकल्प बी सही है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर दिशा में गिरते हैं। यह न्यूटन का पहला नियम है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए सरोद, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी शहनाई, ऑप्शन डी बीड़ा। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? विलायत खान का संबंध सरोद वादक हैं। विलायत खान सरोद वादक हैं। इनका सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शहनाई बिस्मिल्लाह खान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसमें से विकल्प ए सही है। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। आर्टिकल 22 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की फांसी को बदलने या सजा कम करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 48 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 56, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। इसमें से विकल्प ए सही है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह भारतीय संविधान के
अनुच्छेद 48A से संदर्भित है। क्वेश्चन नंबर 13, मोहनजोदड़ो का अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जीवितों का टीला, ऑप्शन बी कंकालों का टीला, ऑप्शन सी दासों का टीला, ऑप्शन डी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को अन्य नाम मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बृहद स्नानागार मिला है और नर्तक करते हुए एक स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से हथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी सरयू नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी रामगंगा नदी। हथिनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी द्रव्यमान क्षति, ऑप्शन डी रेडियो एक्टिव विघटन। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें विकल्प बी सही है। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 10 मिनट 3.3 सेकेंड, ऑप्शन बी 6 मिनट 5.5 सेकेंड, ऑप्शन सी 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ऑप्शन डी 9 मिनट। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकेंड समय लगता है, या इसे 500 सेकेंड भी कह सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं? ऑप्शन ए न्यूट्रोफिलिया, ऑप्शन बी नेफ्रासिस, ऑप्शन सी नेक्रासिस, ऑप्शन डी नियोप्लेसिया। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को न्यूट्रोफिलिया कहते हैं, इसलिए इसका विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी रॉबर्ट नायक, ऑप्शन सी जेएस किल्बी, ऑप्शन डी चार्ल्स बाब। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी का आविष्कार जेएस किल्बी ने किया था, इसलिए इसका विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। इसमें से कौन सा विकल्प सही है?
इसमें विकल्प बी सही है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। क्वेश्चन नंबर 20, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के दौरान सबसे अंतिम संधि थी। ऑप्शन ए नागपुर की संधि, ऑप्शन बी पूना की संधि, ऑप्शन सी मंदसौर की संधि, ऑप्शन डी कानपुर की संधि। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? कमेंट करके उत्तर दीजिए। इसमें से विकल्प डी सही है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि कानपुर की संधि है। क्वेश्चन नंबर 21, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से किस खनिज तत्व की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी गंधक, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी लोहा। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प सी सही है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज तत्व की आवश्यकता होती है, इसलिए विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन कौन से राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ऑप्शन सी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसमें से विकल्प कौन सा सही है? भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, इसलिए इसका विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, ये किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? ऑप्शन ए बुध और शुक्र, ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन सी बृहस्पति और शनि ग्रह, ऑप्शन डी वरुण और शनि ग्रह। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, यह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? ऑप्शन ए डेन्यूब नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी मिसिसिपी नदी। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प भैया डी सही है। मिसिसिपी नदी के मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प बी सही है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं,
भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 1 में राज्य संघ और राज्यों का संघ है। और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 26, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 30, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प सी सही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत से संबंधित है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 27, किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी फिलीपींस। इसमें ऑप्शन डी सही है। फिलीपींस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से मैग्सेसे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मच्छरों के नियंत्रण के लिए प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? ऑप्शन ए हिल्सा, ऑप्शन बी शार्क, ऑप्शन सी गैम्बुसिया, ऑप्शन डी मिस्टस। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प सी सही है। मच्छरों के नियंत्रण के लिए प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली गैम्बुसिया मछली है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7 से अधिक, ऑप्शन बी 7 से कम, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 0। इसमें से ऑप्शन ए सही है। क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी टिहरी बांध, ऑप्शन सी मेट्टूर बांध, ऑप्शन डी इडुक्की बांध। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प ए सही है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो महानदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 31, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी सरदार पटेल ने, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसमें से विकल्प बी सही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से पोंगल किस राज्य का प्रमुख
त्योहार है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी असम। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प सी सही है। पोंगल जो है तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी सोम देवता, ऑप्शन डी जगन्नाथ। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प ए सही है। कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर विष्णु देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 34, अम्लराज बनाने में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात होता है? ऑप्शन ए 1:8, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 1:3, ऑप्शन डी 3:1। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? अम्लराज बनाने में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात 1:3 होता है। अगर नाइट्रिक अम्ल 1 भाग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl 3 भाग होना चाहिए। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HNO3 होता है और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 35, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियान, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा हीलियम तत्व बहुतायत से पाया जाता है, इसलिए इसका विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 36, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? ऑप्शन ए कार्टिकोकोल्स, ऑप्शन बी जुफिलस, ऑप्शन सी साक्सिकोलस, ऑप्शन डी कोप्रोफिलस। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, लोगों को जोड़ने की कोशिश करें हमारे चैनल से। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कार्टिकोल्स कहलाते हैं। कार्टिकोकोल्स के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए बैंगनी रंग, ऑप्शन बी हरे रंग में, ऑप्शन सी नीले रंग में, ऑप्शन डी लाल रंग में। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प डी सही है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल रंग में होती है और प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम बैंगनी रंग में होती है। कम जो है बैंगनी रंग में होती है, यह कमी का सिंबल होता है और वृद्धि का सिंबल यह होता है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था? ऑप्शन ए मिलर ने, ऑप्शन बी खुराना ने, ऑप्शन सी ह्यूगो डी ब्रिज ने, ऑप्शन डी कैल्विन ने। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था डी ब्रिज ने।
इनका पूरा नाम ह्यूगो डी ब्रिज है। प्रकाश संश्लेषण प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है, ना कि डी सी सही है। डी ब्रिज ने नहीं किया था, हरगोविंद खुराना ने किया था प्रकाश डीएनए का संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 39, वह वाद्ययंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता हासिल की है। ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी वायलिन, ऑप्शन सी शहनाई, ऑप्शन डी सरोद। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प डी सही है। सरोद वाद्ययंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता हासिल की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 40, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 25.78%, ऑप्शन बी 26.78%, ऑप्शन सी 27.78%, ऑप्शन डी 31.2%। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.2% है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? ऑप्शन ए कहवा, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी कॉफी। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, जो ऑप्शन इसका बी सही है। सबसे ज़्यादा चाय असम में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प ए सही है। थोरियम का सबसे अधिक भंडार भारत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में पाया जाता है। मुंबई में है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ है? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी दिल्ली। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? भारत में पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था?
ऑप्शन ए रक्षा विभाग, ऑप्शन बी विदेशी मामले, ऑप्शन सी खाद्य व कृषि, ऑप्शन डी समाज कल्याण। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प सी सही है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य व कृषि विभाग थे। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प सी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी भीखाजी कामा, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, इसलिए इसका विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। ऑप्शन ए 23 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 13 सितंबर 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। इसमें से ऑप्शन डी सही है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मणिपुर। इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें से विकल्प डी सही नहीं है, क्योंकि संविधान की छठी अनुसूची में जनजाति राज्य हैं, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और चौथा राज्य मिजोरम है। कौन सा? मिजोरम है, ना कि मणिपुर राज्य है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 50, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी बालाजी राव, ऑप्शन डी रामचंद्र पांडुरंग। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें से विकल्प डी सही है। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। यह कानपुर से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 51, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए नील की कृषि, ऑप्शन बी मुर्गी पालन, ऑप्शन सी मत्स्य पालन, ऑप्शन डी मक्खी पालन। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है, इसलिए इसका विकल्प सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 52, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी संचित ऊर्जा, ऑप्शन डी विखंडित ऊर्जा। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, इसलिए इसका विकल्प ए सही है। आज की क्लास का यह अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 53 है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जेम्स वाट, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी गैलीलियो। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू गाइज।